डीएनए का मतलब क्या? डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग कोशिका का संरचना पढ़ लिए थे। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, बताए थे ना। इसमें कौन कौन सा मिला था? माइट्रोकांड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, है ना, वैक्यूल्स था, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था, बीच में क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को न्यूक्लियोटाइड कहते थे, ये न्यूक्लियोटाइड बोलो, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते थे। और सेल के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? सेल प्लाज्म। दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म, बताए थे ना। प्रोटोप्लाज्म था, इसके अंदर लाइसोसोम था, इसके अंदर वैक्यूल्स था, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन कुछ न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता था? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स पाया जाता ना, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स का खोज किसने कर दिया था? क्रोमोजोम्स का खोज नहीं पता है? मत पता कर। क्रोमोजोम्स जोड़े में दिखाई देते हैं, ये हमारे हमारे शरीर के अंदर 46 होते हैं पेयर्स में। हाँ, हॉक, एंटोविन लीवेन हॉक, तो वो तो कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का। रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका का खोज। क्रोमोजोम्स का खोज किसने किया था? अच्छा बताओ, डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए किसमें मिला था? क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए की संरचना लगभग लगभग ऐसी दिखाई देती है। ऐसा दिखाई देता है ना। तो डीएनए का खोज किसने कर दिया था? कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने पहला बार देखा था, नहीं बताए थे? डीएनए किसने देखा था? डीएनए किसने देखा था? कार्लसबर्ग। उसका लेकिन मॉडल तैयार किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। न्यूक्लियोटाइड की खोज किसने की थी? न्यूक्लियोटाइड वॉल्डेयर। और उसके अंदर जीन की खोज जोहानसन। सब भुला गया है, सब भुला गया है। कैसे नहीं नाम याद रहेगा? कैसे नाम याद नहीं रहेगा? डीएनए, डीएनए के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। डीएनए क्रोमोजोम्स के अंदर रहता है, क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस पूरे सेल में रहता है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स में आए तो क्रोमोजोम्स के अंदर हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम्स है, पेयर में 23 है, 23 को क्रोमोजोम्स है, ठीक है। सेल डिवीजन कौन काम करता है? सेल डिवीजन का काम सेंट्रोसोम। माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल, अंदर का स्केलेटन इसका। इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, एक स्मूथ और एक रफ। रफ वाला रफ क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ था। और ये 80s होता है, 70s होता है, और कितना? 80s। 70s और 80s। 70s प्रोकैरियोटिक सेल में, 80s यूकैरियोटिक सेल में। उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर छोटे छोटे बाल नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग सीलिया और फ्लेजला कहते हैं। सीलिया और फ्लेजला बता दिए थे, ये सब सीलिया और फ्लेजला बता दिए थे। ऐसे नहीं एक गोल बनाए थे, इधर इधर बाल निकाल दिए थे, बाल ऐसे बड़ी बड़ी संरचनाएं थी। बड़ी संरचनाओं को फ्लेजला कहते थे और छोटी संरचनाओं को सीलिया कहते थे। सीलिया और फ्लेजला, ये सब सारा बता दिए थे तुम लोगों को। क्लास में नहीं आया होगा तो यूट्यूब पे देख लेना, इस पे क्लास है, ठीक है, इस सब का क्लास यूट्यूब पे है, ठीक है, सेल का पूरा क्लासेस है। तो ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर रहता है। न्यूक्लियोटाइड ये डबल हेलिक्स वाले होते हैं। कैसे होते हैं? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब इसमें बहुत सारी संरचनाएं जिसमें डबल हेलिक्स है, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है एटीजीसी। एटीजीसी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। अगर आपको डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए बनाना है, तो क्या जोड़ दीजिए? यूरेसिल। क्या जोड़ दीजिए? यूरेसिल। यूरेसिल हटा के अगर थाइमिन जोड़ देंगे तो फिर से डीएनए बन जाएगा, ठीक है, यूरेसिल और डीएनए। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो अब हम लोग देखते हैं पूरा डीएनए के बारे में, चिट्टा पट्टा देख लेते हैं। डीएनए एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाई ऑक्सी, डाई ऑक्सी का मतलब डाई है, इसमें ऐसे डबल डबल हेलिक्स बना हुआ है, इसलिए डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज का मतलब मिठास होता है, मिठास। तो आप आरएनए पढ़िए चाहे डीएनए पढ़िए, इस दोनों में मिलेगा क्या चीज आपको? शुगर। क्या मिलेगा? शुगर। तो इसीलिए डीएनए को हम लोग कहीं कहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए इसको पॉली
न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो दिक्कत है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सा है? एक है फास्फोरस, एक कौन है? फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, और एक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस और न्यूक्लियोसाइड, फास्फोरस और न्यूक्लियोसाइड। फास्फोरस यहीं तक रुक जाता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड टूट जाता है, दो भागों में और टूटेगा। फास्फोरस हम लोग के शरीर के अंदर रहता है, अगर जिसके अंदर फास्फोरस सबसे ज्यादा रहेगी उसकी चिता बहुत भयंकर जलेगी, 1 घंटा 1.5 घंटा में जल जाएगा। लेकिन अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो बोले बोले पापी किया, कोई पाप किया है, इसीलिए इसका बॉडी नहीं जल रहा है। समझ आया? इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस उसके शरीर में क्या है, कम है। जो सिलाई के ऊपर ये लगा रहता है वो क्या रहता है? फास्फोरस से ना रहता है। वो देखना खराब हो जाएगा तो जल्दी से जलेगा नहीं माचिस, ठीक है। उसके ऊपर जो लाल रंग का पदार्थ होता है ना, वो फास्फोरस रहता है। तो हम लोग के शरीर के अंदर भी फास्फोरस होता है, हड्डी के अंदर होता है फास्फोरस, ठीक है। और डीएनए या फिर खून जो बनता है वो कहाँ बनता है? खून जो बनता है वो हम लोग के हर एक हड्डी मज्जा पे बनता है, हड्डी में बनता है, बोन मैरो जिसको कहते हैं। तो बोन मैरो में खून बनने का ये होता है, उसी खून में क्या रहता है? फास्फोरस। और उसी समय सेल, खून के अंदर सेल, पूरे बॉडी में सेल, और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस, और हर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? डीएनए। आया? करोड़ों करोड़ों डीएनए है, करोड़ों करोड़ों डीएनए, करोड़ों करोड़ों क्या है? जीन। एक जीन से दूसरे जीन पे, हरगोविंद खुराना ने बताया था, एक जीन से दूसरे जीन, किसी का आकार चेंज करना है तो क्या कर दीजिए? जीन चेंज कर दीजिए उसका जीन। जैसे किसी का आकार चेंज करना है, जैसे कुमड़ा से बैगन बनाना है तो कुमड़ा का वाला जीन का किसमें डाल दो? बैगन में डाल दो, बैगन भी अगला दिन कैसे हो जाएगा? कुमड़ा जैसा हो जाएगा, ठीक है। किसने बनाया था? हरगोविंद खुराना ने। तो ये फास्फोरस है, ठीक है। डीएनए का खोज, डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने पहली बार देखा था, कार्ल्सबर्ग ने देखा था, ठीक है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की खोज वाल्डेयर ने किया था, न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन उस न्यूक्लियोटाइड में जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। और ये डीएनए का जो खोज हुआ था लगभग 19वीं शताब्दी में था, 1950 से 53 के बीच में हुआ था, ठीक है, 53 में, 1953, ठीक है, 53। आरएनए का भी खोज उन्हीं ने, फिशर ने किया था, फिशर, ठीक है, फ्रेडरिक फिशर, ठीक है, उन्होंने किया, मिसर सॉरी, फ्रेडरिक मिसर ने किया था 1953 में। किसका खोज? आरएनए का, ठीक है। डीएनए का खोज किसका? डीएनए का नहीं नहीं, 53 होगा, कितना लिखा है? ठीक कर लो उधर, 1953 होगा। डीएनए जो है उसका अवलोकन किए हुए थे, 53 में खोज हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से संभावित रूप से बताने पे 68, ठीक है, रहने दो वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने पे, मतलब कि खोज तो हो गया तो खोज तो पता ही चल जाता है, लेकिन उसके बारे में बताएगा कौन? उसको बताए थे एकदम अच्छे तरीके से, मिसर नहीं बताया था, लेकिन 68 में बताया था, 1968। अब वो सब उतना थोड़ी डिटेल्स में पूछता है कि डेट हमको बताइए, डेट नहीं पूछता, अब खोज खाली याद रखो। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, न्यूक्लियोसाइड दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड दो हिस्सों में, एक सुगर और एक नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। देख ये न्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, वो न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजन बेस है। तो ये डीएनए का जो है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में टूटा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। फास्फोरस इधर ही रुक जाता है, न्यूक्लियोसाइड दो हिस्सों में फिर टूट जाता है, सुगर और नाइट्रोजन बेस, सुगर और नाइट्रोजन बेस। इस सुगर में जो हम लोग ये डीएनए और क्या लिख रहे हैं? आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए लिख रहे हैं, इसमें क्या है? राइबोस, और राइबोस एक प्रकार का क्या है? सुगर है। और डाईऑक्सीराइबोस, इसमें भी तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है। तो डीएनए में डाईऑक्सी, यानी इसमें भी क्या मिलेगा? राइबोस मिलेगा, राइबोस, फ्रुक्टोज, तुम्हारा ये सब क्या है? शुगर है, सुक्रोज। हम लोग के शरीर के अंदर क्या मिलता है? सुक्रोज, ठीक है, आलू के अंदर सुक्रोज मीठा होता है। तो जो चीजें मीठे में होंगे वो क्या आ जाएगा? डीएनए और आरएनए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि शुगर में डीएनए और आरएनए दोनों आता है। शुगर में टूटेगा तो यही ना आएगा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। यानी कि शुगर डीएनए भी है और आरएनए भी है। क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए क्या है, तो क्या है? नाइट्रोजन बेस है? नहीं,
क्या है वो, शुगर है। तो डीएनए के अंदर हम लोग तो पहले ही समझ लिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियस के अंदर आता है। डीएनए ये बता रहा है कि देखो हम न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और डीएनए ये भी बता रहा है कि हम पहले ही से देखो शुगर है, यानी कि हम लोग के शरीर के अंदर पहले ही से डीएनए और आरएनए है शरीर में, तो शरीर में शुगर है, ठीक है। और ये शुगर बनाने का काम किसका, आरएनए का, आरएनए, और आरएनए में शुगर रहता है, डीएनए में भी क्या है, शुगर। यही जब बढ़ जाता है ना तो इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाता है, निकल जाता है, स्रावित होने लगता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अगर कम जाएगा तो वही हो जाता है शुगर रोग, डायबिटीज, ठीक है। बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और डीएनए और आरएनए क्या हो जाता है, मतलब इसकी जो संख्या का शुगर है ना ये क्या हो जाता है, कम जाता है, और इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो इसलिए इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन में, देखना पेट वोट में लगाता है जितना डायबिटीज वाला लोग होते हैं। हाँ, शुगर मतलब ज्यादा हो गया, तब ज्यादा हो गया चाहे कम हो गया, तो आपका इंसुलिन हार्मोन जो है ना उसका डिसबैलेंस हो गया है। शुगर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, यानी कि इंसुलिन क्या हुआ है, डिसबैलेंस, और आरएनए और डीएनए में शुगर की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। तभी तो हम लोग का मीठा मीठा पूरा मिठास आ जाता है, ठीक है। अब शुगर को पहचानने का नियम बहुत ज्यादा है। अगर कोई टॉयलेट कोई कर रहा है और वहां पे चीटी उटी जम जाएगा तो समझ लेना उसको शुगर डायबिटीज है, ठीक है। शरीर फूल जाएगा या तो पूरा सुखा देगा, वजन धड़ाधड़ कम होते चला जाएगा, आँख की रोशनी कम होते चली जाएगी। ये शुगर में होता है, डायबिटीज में, ठीक है। शुगर को कंट्रोल करना, हम लोग के सबके अंदर शुगर है, नहीं बोल सकते हैं सबके अंदर शुगर है, लेकिन कंट्रोल करके रखना सबसे बड़ा बात होता है, कंट्रोल करके रखना। तो अभी हम लोग का शुगर क्या है, सबके अंदर शुगर है। तो अगर चेक कराने जाओगे ना जरूर कोई ना कोई रोग निकलेगा, इसलिए चेक नहीं कराते हैं हम, समझ में आया, नहीं तो बेकार का टेंशन है, अरे हमको, हाँ सुखा जाएगा, शुगर में सुखा भी जाएगा, और कोनो कोनो फुला देता है, तो फुला देता है तो वजनवा नहीं ना बढ़ता है, खाली शरीर फूलता है, वजन नहीं बढ़ता है। और वजन के बढ़ने के साथ साथ अगर आपका शरीर फूल रहा है तो मतलब आप ठीक ठाक है, ठीक है, वजन बढ़ने के साथ साथ। लेकिन अगर सुखा गए हैं तो मतलब वजन भी कम गया है, और वजन कम होने से तो शरीर का एकदम सूख गया। तो शुगर में कौन है, डीएनए और आरएनए दोनों। नाइट्रोजन बेस है, ये दो भागों में टूट जाता है, नाइट्रोजन बेस भी दो भागों में टूट जाता है, एक प्यूरिन और पाइरिडमीन, प्यूरिन और पाइरिडमीन, पाइरिडमीन, प्यूरिन और पाइरिडमीन, प्यूरिन और पाइरिडमीन, समझ आ गया, प्यूरिन और पाइरिडमीन, प्यूरिन पाइरिडमीन। इतनी सारी चीजें हैं, देखो तो डीएनए दो हिस्सों में टूटा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस, फास्फोरस पे कुछ भी नहीं, फास्फोरस इसलिए रुक जाता है, इस फास्फोरस के बारे में ब्लड चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। फास्फोरस, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड दो हिस्सों में टूटा, शुगर और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस दो हिस्सों में टूटा, प्यूरिन और पाइरिडमीन। इस प्यूरिन और पाइरिडमीन के अंदर दो दो चीजें हैं, इसमें मिलेगा ए जी, ठीक है, ए जी, और इसमें मिलेगा टी सी, ए टी जी सी, मिला। देखो डीएनए के कहाँ छुपा के रखा है, हम तो उस समय बता दिए थे ना कि डीएनए खाली, ये जो बताए थे इस डीएनए के अंदर क्या क्या पाया था, एटीजीसी, लेकिन ये छुपा कहाँ है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर दो गो हिस्सा, नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और कौन सा, फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो गो हिस्सा शुगर और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के अंदर दो गो हिस्सा प्यूरिन और पाइरिडमीन, तब कहीं मिल रहा है एटीजी से, समझ में आया, इतना भयंकर चीज है। तो एटीजी से, ए का मतलब एडेनिन, एडमिन नहीं, ग्रुप का बना रहा है, का एडमिन बना के, एडमिन नहीं, एडनिन, ठीक है, एडनिन, गुआनिन, गोआनिन, गुआनिन, ये थाइमीन, थाइमीन और साइटोसिन, एडनिन थाइमीन गुआनिन साइटोसिन, एडनिन थाइमीन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है, एडनिन थाइमीन गुआनिन और साइटोसिन। तो थाइमीन जो है इसको हटाकर क्या जगा सकते हैं, यूरेसिल,
और यूरेसिल से हटाकर हम क्या बना सकते हैं, थाइमिन बना सकते हैं। ये वाला एरो दे दिए, मतलब बन सकता है, आप वापस बन सकता है। थाइमिन से यूरेसिल और यूरेसिल से थाइमिन, यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो दिक्कत है, ये डीएनए का चैप्टर, डीएनए का, ठीक है, डीएनए का पोर्शन है, इतना ही है। और एडनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, और जीसी में ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड बता दिए थे, एक लेप होता है, लेप होता था, लेप जैसे चिपकाने के लिए इसको लेप, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड। याद रहेगा, एडनिन थाइमिन में डबल और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। तो डीएनए का याद रहेगा, बताओ, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए का खोज पहली बार देखा था कार्लसबर्ग ने, लेकिन इसका डिजाइन किसने दिया था, मॉडल वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के बाद, मतलब इसके बाद डीएनए को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड और एक फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड फिर से दो भागों में टूटता है, सुगर, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को फिर दो भागों में तोड़ सकते हैं। देखो सुगर में दो गो आ गया, डीएनए और आरएनए पहले से क्या है, सुगर है, डीएनए और आरएनए पहले से सुगर है। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन बेस में कौन चीज है, दो, प्यूरिन और पाइरिडमीन। प्यूरिन में आता है दो चीज, एजी, अबे गधा, एजी, एडनिन और ग्वानिन, ठीक है। और टीसी में, अबे गधा टीसी है का, अबे गधा टीसी है का, टीसी मतलब थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो पूरा याद रहेगा, अबे गधा टीसी हो क्या, ठीक है। तो कोई पत्नी अपने पति को बोलती है, अबे गधा, ए जी सुनिए ना, मतलब अबे गधा सुनिए ना, क्या बोलता है, ए जी चलिए खाना खा लीजिए। ए जी मतलब ए गधा चलिए खाना खा लीजिए, इसका मतलब क्या है कि ए जी तुम्हारे, ए जी अगर बोल दिया तो बोलते ना कथा बोलती है। डीएनए समझ में आ गया, डीएनए में टूट गया। क्या हम लोग यूरेसिल से थाइमिन जोड़कर डीएनए बना सकते हैं, बना सकते हैं। थाइमिन से यूरेसिल बनाना चाहे तो आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएनए। तो कोरोना वायरस में क्या पाया जाता था, आरएनए पाया जाता था, और हमारी मशीनें आरएनए को नहीं पहचान सकती थी, उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, ठीक है, डीएनए पहचान सकती हैं। तो इसीलिए उसके अंदर यूरेसिल मिलता था, यूरेसिल को हटाकर क्या जोड़ दिया गया, थाइमिन जोड़ दिया गया। तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया, आरटी। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं आरएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए एक में खत्म कर देते, ठीक है। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का खोज किसने किया था, मिसर ने। किसने, मिसर, खाली याद रखो, किसने, मिसर, 1953, 1953 में मिसर ने किया था, 1953 में आरएनए का खोज। आरएनए को हम लोग राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या ये एक शुगर है, शुगर है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या मिलता है, शुगर मिलता है। राइबोज एक शुगर है, ठीक है, एक प्रकार का शुगर। तो आरएनए का खोज मिसर ने किया था 1953 में। आरएनए जो है ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का, तीन टाइप का, तीनों का अलग अलग काम है, हम लोग के शरीर के अंदर काम चल रहा है। एक है एम आर एन ए, एक आर आर एन, सॉरी, टी आर एन ए, एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए, आर आर एन ए, ठीक है। एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए, मैसेंजर, मैसेज पहुंचाता है। मैसेज कैसे पहुंचाते हो, मैसेंजर आर एन ए। ट्रांसवर्स आर एन ए या ट्रांसपोर्ट आर एन ए, एक ही बात है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स आरएनए और राइबोज आरएनए, राइबोज आरएनए, यही बनाता है राइबोज आरएनए हम लोग का प्रोटीन, यही राइबोज आरएनए बनाता है, खाली आरएनए नहीं बनाता है, राइबोज आरएनए बनाता है, ठीक है। आरएनए तो एक तो छोटा सा भाग ग्लूकोज का है, मतलब शुगर का है ही, और साथ साथ इसमें क्या जाता है, आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए। एम आरएनए का काम क्या है, भोजन का परीक्षण करना, ठीक है, कि भोजन जो खाए हो। आरएनए जो होता है हम लोग के लिए प्रोटीन जो बनाने की जरूरत होती है, वो 10 + 10 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। 10 + 10 एमिनो एसिड, यानी कि टोटल कितने एमिनो एसिड चाहिए, 20 एमिनो एसिड चाहिए, 20 एमिनो एसिड चाहिए। तो 20 एमिनो एसिड कहां से आएगा, तो 10 गो हम लोग के ऑलरेडी बॉडी में है,
10 गो ऑलरेडी बॉडी में है, 10 ठो कहाँ से लेके आना पड़ता है, खाने से, यानी कि फूड से लेके आना पड़ता है। आपका जो फूड खाओगे ना, तो उसमें खाना जो खाओगे उसमें क्या रहेगा, एमिनो एसिड, 10 गो एमिनो एसिड खाना से लेके आना पड़ेगा। अब क्या करेगा, आरएनए को चाहिए क्या चीज, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आरएनए प्रोटीन के साथ साथ राइबोज रहता है, उसके अंदर राइबोज रहता है, यानी राइबोसोम रहता हो, ठीक। अब ये एमआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए का काम है कि ये जो 10 गो एमिनो एसिड, जैसे देखो 38 एटीपी से क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, 1 ग्राम ग्लूकोज 38 एटीपी से। देखो ये एटीपी और अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड को आपको पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भयंकर से, ठीक है। और ये एटीपी वाला पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें एटीपी जाएगा, ठीक है। इसको भी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें आ क्या रहा है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन आ रहा था, मतलब एटीपी कैसे बनेगा, तो हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलेगा उसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल चल के क्या बनाएगा, 38 एटीपी का निर्माण करेगा। तो निर्माण करने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन के बारे में, कैसे जाता है शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें पढ़ना। और ये 20 गो एमिनो एसिड कैसे काम कर रहा है, इसको पढ़ना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो अभी खाली ये जान के रखिए कि 10 गो एमिनो एसिड हम लोग को फूड से मिलता है और 10 गो ऑलरेडी हम लोग के बॉडी में इनबिल्ड है, ठीक है। अब देखो एमआरएनए का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए, कि मैसेज देता है, मैसेज देता है। जैसे मान लो खाना यहाँ से चला, खाना खाए, पेट में गया, एमआरएनए सबसे पहले देखेगा कहाँ है खाना, इसके अंदर देखे कहाँ कहाँ कौन कौन सा अच्छा अच्छा खाना है। जैसे कोई किसी दिन मछली खाया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, एकदम भयंकर खाना, ठीक है, रिच खाना खा लिया, तो एमआरएनए पहले टनका जाएगा, ओ बाबू कहाँ है, देखे तो आएगा, एकदम अंदर से आएगा, देखेगा ओ इधर से खाना, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत भयंकर खाना खाया है आज लगता है, ठीक है, इसके अंदर से एमिनो एसिड निकालेगा, खींचेगा, ठीक है, खींचा और खींच कर किसको दे दिया, टीआरएनए को, ट्रांसवर्स आरएनए। क्या है कि एमआरएनए अगर डायरेक्ट इसको देने जाएगा, राइबोज आरएनए को देने जाएगा, देना लास्ट में किसको है, राइबोज आरएनए को, क्योंकि यही क्या बनाएगा, प्रोटीन। और कितने प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड, 20 गो अमीनो एसिड। देखो 20 गो अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, प्रोटीन बनेगा। तो 10 गो तो इनबिल्ट है, लेकिन अब खाना से हमको लेना है प्रोटीन। अब मैसेंजर आरएनए देखेगा कि ओ आया है, खाना बहुत अच्छा खाया है, आज चिकन खाया एकदम दबा के, बिरयानी खाया है, तो प्रोटीन तो चाहिए भाई, क्योंकि उसके अंदर घी रहता है, ले आया चिकना एकदम फैट, राइबोस क्या, राइबोस स्मूथ राइबोस क्या बनाएगा, फैट बनाएगा, और रफ राइबोस क्या बनाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन को देखने का काम कौन करेगा, मैसेंजर आने, आया आया खाना आया, खाना आया, ओहो चलो ठीक, तुम ठीक नहीं है, हटा इसको, खाना हटाओ, इसको पाचन क्रिया में मत लेके आना, उधर फेंक दो, ठीक है, लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देना इसको, हाँ फिर आएगा, ओहो हाँ तुम ठीक है, तुम पकड़ के रख ले। कौन, मैसेंजर आरएनए पकड़ के रखेगा, अभी तक रखा है, एक ही को उठा के थोड़ी देगा, कम से कम 10-15 को रहना चाहिए ना, लड़का या लड़की 10-15 को रहना चाहिए। आया, रखा, फिर और उठाया, उठा के अपने पास रख रहा है, ठीक है। जब इसका थैली भर जाएगा, इसके बाद जाके देगा किसको, ट्रांसवर्स आरएनए। नहीं तो अगर डायरेक्ट ये इसको देगा, तो बीच में और कोई खाना आ रहा है तो वो तो छूट जाएगा, छूटेगा नहीं। मान लो कोई खाना और दूसरे से आ रहा है और लेके जा रहा है, मान लो एमआरएनए है, हम उठा के यहाँ से लेके गए, ले आरआरएनए, तब ले बीचवा में से और खाना छूट जाएगा, नहीं छूट जाएगा। जो काम वो कर रहा था वो काम करते करते छोड़ देगा, तो बीच वाला से सारा एमिनो एसिड चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, ले जाके और अच्छा से परीक्षण करके कि हाँ यही है, इससे प्रोटीन बनने के लायक है, तो किसको दे देगा, ट्रांसवर्स आरएनए। ट्रांसवर्स आरएनए और बोलेगा अरे और भेजो, कितना 2-3 को भेज रहा है, और भेजो, कितना को चाहिए, 10 को चाहिए, 10 गो एमिनो एसिड चाहिए, लो लेके आएगा, ट्रांसवर्स आरएनए को देगा। ट्रांसवर्स आरएनए फिर से जांच पड़ताल करेगा, ठीक ठाक से भेजा है कि नहीं, एमआरएनए ठीक से भेजा है कि नहीं, देखा हाँ ठीक है, एकदम सही है, सब कुछ एकदम टिक टिक टिक, हाँ लालू हाँ सही है तुम्हारा, बुल्लू हाँ ठीक है, कालू ठीक है, सबका टिक मारते जाएगा, कौन, ट्रांसवर्स आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए तो देखा ही, फिर से एक डबल वेरिफिकेशन होगा ट्रांसवर्स आरएनए का, सब देखा, टिक मारा, ठीक है, 10 गो मिला, 10 को उठा के दे दिया किसको, राइबोस को, आइले राइबोस बोलेगा बैक, इतना देरी से देता है, जल्दी दो, ठीक है। तब आएगा कौन काम, लीवर,
लीवर आएगा, लीवर चाचा आएंगे बोलेंगे इतना जल्दी का है, आराम से खाना पचने दो, तो खाना आराम से पचने दो। 4 घंटा में खाना क्या हो जाता है, पच जाता है। उसके अंदर से निकलता है प्रोटीन, उसके अंदर से निकलता है कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ पचाने का काम कौन कर देता है, हम लोग का लेदनी पचौनी। लेदनी पचौनी जानते हो ना, स्मॉल इंस्टेंट टाइम और लार्ज इंस्टेंट टाइम, ठीक है। सब खाना पेट वेट में पचना चालू कर देता है। यही काम होता है एमआरएनए का। एमआरएनए क्या कर दिया, उसको पहचान लिया, तोड़ के निकाल के किसको दे दिया, ट्रांसवर्स आरएनए को। और ट्रांसवर्स आरएनए किसको दे देता है, राइबोस आरएनए को। और राइबोस आरएनए पूरा अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि चलो अब 10 गो एमिनो एसिड बन गए, ठीक है। तो 10 गो एमिनो एसिड बनने के बाद 10 गो ऑलरेडी हम लोग के अंदर था, 20 एमिनो एसिड बना, तो उसमें कुछ कैलोरीज में हम लोग का क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन से हम लोग को क्या मिल जाता है, ताकत मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है प्रोटीन से, ठीक है। इसलिए प्रोटीन अगर ज्यादा हो गया तो वही शरीर का कर देगा, फुला देगा, इसलिए ज्यादा प्रोटीन भी नहीं। ज्यादा प्रोटीन खाएंगे आरएनए बढ़ेगा, और आरएनए बढ़ेगा तो राइबोस बढ़ेगा, और राइबोस बढ़ेगा शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है, शुगर। इसीलिए अगर आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है दिन भर, तो आप क्या करिए, एगो कैडबरी खरीदिए 10 रुपया वाला, ठीक। इसका देखना बाइट रहता है ना, इसे बाइट बाइट्स रहते हैं ना, एगो में 3 गो 2 गो ऐसे बाइट्स रहता है, साइलेंट कर, बाइट्स रहता है ना। तो ई बाइटवा निकाल के एगो रात के समय में खा लो, रात के समय में या सुबह के समय, ठीक है। रात के समय में खाओगे तो पूरे शरीर में एनर्जी बिल्ड होगा, और दिन में एकदम दौड़ना दौड़ना, उस समय एकदम धड़ाधड़ दौड़ेगा। गल जाएगा, गले वो खा, कोई दिक्कत नहीं, संग संग खा लो, लेकिन एगो बाइट 2 गो बाइट, ये नहीं कि एक के बार में 10 रुपया खरीदे ले 10 रुपया पूरा फाक लिए, ऐसे खाओगे तो कुछ फर्क नहीं है, तो शुगर लेवल बढ़ा देगा। इसलिए एक एक गो करके खाओगे, कम से कम कितना बाइट रहता है रे, 10 रुपए में 10 गो बाइट रहता है, नहीं 10 रुपए में कोठ बाइट रहता है, ऐसे 2 2 गो रहता है ना, ऐसा ऐसा कोठ रहता है, 10 तो रहता है, क्या पता, हम तो आज तक ना किसी को दिए ना खाए, किसको देंगे खाते मतलब खाते हैं, ऐसा थोड़ी है, लेकिन वो बाइटवा कितना रहता है, एगो 2 गो, तो कोनो कोनो देखना 2 गो तोड़ के एक बार खा लेता है, ठीक है। तो 2 गो नहीं, एक एक गो बाइट खाओगे तो 10 दिन चलेगा, समझ कि नहीं, एक एक गो बाइट। और मन तो नहीं करता है 2 गो खा लेते हैं अचानक से, तो उस समय क्या होता है, देखना बहुत ज्यादा मिठास हो जाता है, कैडबरी जाकर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है या फिर अपने बॉडी का ये बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी, तो आप एक्लेयर्स चॉकलेट एकदम आराम से, एक्लेयर्स चॉकलेट, हाँ मिलता हो चाहे नहीं मिलता हो, लेकिन जिसमें अंदर कैडबरी बहुत ज्यादा रहता है ना, उसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा रहता है, तो कैलोरी खाने से क्या हो जाता है, शरीर की एनर्जी या फिर प्रोटीन बहुत ज्यादा, डेयरी मिल्क वाला, ठीक है, सब खाने से ठीक रहता है। जिम उम लोग वाला देखना वही सब खाता है, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होता है कैलोरीज वगैरह में। अगर सस्ता प्रोटीन लेना है तो क्या खा लो, डेयरी मिल्क सस्ता प्रोटीन, नहीं तो इसे प्रोटीन का तो बहुत ज्यादा दाम है, 5,000 10,000 ऐसे दाम, डब्बा वाला इतना बड़ा, का नाम है, मजल ब्लेस, मजल ब्लेस एगो है ना, मसल ब्लेस, मसल ब्लेस एक तो, एगो है तुम्हारा आइसोटेरिन ऐसे कुछ बोल के है, मजल ब्लेज है, प्रोटीन प्लस, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, प्रोटीन है ना उसमें, उसमें सब जौ गेहूं दिया रहता है। तो अगर तुम उसी को पी रहे हो, तो उससे अच्छा जौ को लेके आओ, पिसवाओ, और उसी को खा लो, फाक लो, फाक के पानी मार लो, ना तुम्हारा शरीर होगा कुछ, ना शरीर भी बढ़ेगा, ना तुमको कोई रोग होगा, कोई रोग नहीं होगा। यही सब खाओगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिला ही रहता है, तो उससे अच्छा है कि हम देखो, हॉर्लिक्स जो होता है ना उसके अंदर जौ मिला रहता है, गेहूं मिला रहता है, ज्वार मिला रहता है, ज्वार बाजरा वगैरह ये सब रहते हैं, जो हाई डेफिनेशन के फूड्स है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इनबिल्ट होता है, तो वो क्या करेगा, उसी को लिया के कूट काट के बढ़िया से बना देता है, लीजिए हॉर्लिक्स पीजिए। उससे अच्छा तुम ही 10-10 रुपया खरीद के लगाओ, इतना हो जाएगा, आराम से एक एक चम्मच डाल के पियो, एकदम प्योरली, ठीक है। जौ बाजरा, जौ बाजरा, मक्का, कॉर्नफ्लेक्स कौन कौन खाता है, प्रोटीन लाने कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स वो कौन नहीं तो है, हाँ मक्का है, ठीक है। वैसे लेकर ना भुट्टा बना के मुक्का मक्के मार दो, हाँ भुट्टा ही खा लो, क्या दिक्कत है, उसमें भी प्रोटीन, उसके साथ तुम्हारा
और कुछ होता है आरएनए को बढ़ाने के, मतलब प्रोटीन वोटीन खाने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो बहुत सारा पाउडर निकल गया है, पाउडर नहीं पीना चाहिए, शरीर फुला देगा आपका, वो सही, शरीर फुला देगा, शरीर फुला देगा, लेकिन आपके शरीर की हड्डी क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। 60 साल से 70 साल में जाते जाते ना पूरा हड्डी ऐसे हो जाएगा, अरे बाप रे कमरिया दुखाता रहे, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आरएनए समझ में आया? तो 3 तरह के आरएनए, कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड चाहिए, 10 को ऑलरेडी हम लोग को रहता है और 10 को फूड से मिलता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, भोजन का निरीक्षण करना, भोजन को लेके आना और उसके बाद निरीक्षण करके किसको दे देना, ट्रांसवर्स आरएनए को, यानी कि ट्रांसफर करना। ये ट्रांसफर किसको कर देता है, ट्रांसफर किसको करेगा, आर आरएनए को ट्रांसफर करेगा, और आर आरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। ठीक है, आर आरएनए प्रोटीन बना देगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो डीएनए समझ में आ गया आप लोग को? बताओ डीएनए मिटा के पूछे, बताओ डीएनए कितने टाइप के, कहाँ 2 टाइप के, डीएनए बहुत टाइप का है ना। डीएनए को तोड़ेंगे तो कितना भाग में बटेगा, 2, कौन कौन सा, न्यूक्लियोसाइड और एक फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड कितने भाग में, शुगर और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस कितने भाग में, प्यूरिन और पाइरेडमीन, एक ही जुता मिलता जुलता नाम है, प्यूरिन पाइरेडमीन, 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 प्यूरिन और पाइरेड। प्यूरिन में क्या चीज, एजी, और इसमें टीसी। थाइमीन को हटा के क्या जा सकते हैं, यूरेसिल, बस इसी को चेंज कर सकते हैं, थाइमीन को, ये लोग को नहीं। इसमें क्या लगता है, डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आरएनए कितने टाइप के, 3 टाइप के, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। मतलब कि मैसेज पहुंचाने का काम एम आरएनए का, ट्रांसवर्स करने का काम टी आरएनए का, और राइबोज बनाने का काम यानी कि प्रोटीन बनाने का काम आर आरएनए। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए का क्लास रहा, आज इधर ही रहने देते हैं। ओके, हाँ, सेल डिवीजन, इसके बाद सेल डिवीजन का पार्ट है, अगले क्लास में करेंगे। ओके।